जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज देखेंगे एक नया वीडियो जो कि है परसेंटेज का पार्ट 2 है, और इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल रखा है वीडियो, तो उसको देख लें आप, क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बता दिया है। इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे, तो उसको देख लें आप प्लीज़। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल से, इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ हो, कुछ भी सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूरी प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नई अपडेट, नया वीडियो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा और सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे परसेंटेज का, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 100% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है, फ्रैक्शन में 50% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है, तो पहले बता रखा है, लेकिन ये मैं रखा हूँ ताकि पिछली क्लास का रिवीजन हो जाए। जैसे 100% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1 होता है। 50% का 1/2। 33.3% का कितना होता है, 1/3 होता है। 25% का 1/4 होता है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 33.3, ये 33 सही 1/3% ही है। इसको 1/3 को इसने काट हल कर दिया है, इसलिए ऐसा है। 20% का 1/5, 16.6% का 1/6। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया 16.6% के लिए भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका क्या होता है, ये होता है 16 सही 2/3%। उसी को इसने हल कर दिया है, तो 16.6 आ गया है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। 12.5% कहीं आ जाए तो वहाँ पे तुरंत पुटअप कर दीजिएगा 1/8। 10% का होता है ये 1/10, और 8.3% का कितना होता है, 1/12। याद रखिएगा, यहाँ पे 8.3% को लेकर भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि ये भी होता है 8 सही 1/3%। ओके, देखते हैं आगे। अब इनका एडवांस यूज थोड़ा देख लीजिए आप। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसे मैं बता दूं आपको, 25% का अगर वैल्यू होता है, 25% का वैल्यू अगर आपका है 1/4, तो अभी मैं 50% का पूछूं तो आपका कितना हो जाएगा, 2/4। क्यों, क्योंकि ये दूना है, तो 2 दुना के 4, यानी कि 1/2। अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि 75% का मान, तो 75% क्या है, 3 गुणे 25%, यही है ना 75%। और यहाँ पे क्या है, 25% का वैल्यू कितना है, 1/4, यानी कि 75% बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, मैं समझाने के लिए लिखा आपको। और यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे मैं अभी बताऊँ आपको कि 100% का तो एक होता ही होता है। अब जैसे यहीं से हो जाता है, देखिए 1/4 है ना 25% का। अभी आपसे पूछते कि 12.5% का, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सीधे आधा कर देंगे। 1/4 का आधा करना होगा ना, क्योंकि 25 का आधा हो रहा है, तो वो आता है 1/8, जो कि पहले आप टेबल में देख चुके हैं। तो ये सब एडवांस यूज है, याद रखिएगा। अभी 20% का बता देता हूँ आपको। जैसे 20% का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 40% का क्या हो जाएगा, दूना है ना, तो कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, या फिर 2/5। 40% की वैल्यू हो गई। ऐसे ही 60% की वैल्यू देखते हैं। 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी अब देखिए कितना, 3 गुना है ना, 3 गुणे 20%, 3 गुणे 20% है, तो 3 और 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी 3/5 हो जाएगा 60% बराबर। राइट, ये याद रखिएगा। ऐसे ही 80% बराबर पूछ दे तो 80% क्या है, 80% है 20 का 4 गुना है 20% का, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 गुणे 4, कितना हो जाएगा। ये सब कॉपी में नोट करिएगा अपने, 4/5, और याद कर लीजिएगा कैसे बन रहा है सब। 80% का कोई भी बोले कि आप इतना का 80%, 100 का 80% निकालो, तो बस क्या कर देना है, या 200 का 80% निकालो, तो बस 200 गुणे 4/5 कर देंगे। और यहाँ पे कितना होता है, 5 चौके 20, 40 बन जाएगा, 4 चौके 16, 160 आ गया। ऐसे करना है इजिली बेसे। नेक्स्ट, और यहाँ पे और यूज दिखा देता हूँ। जैसे आपका होता है 33 सही 3%, 33 सही 3%, या 33 सही 33.3%, एक ही है। इसके बराबर वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है ना, मैंने बता रखा है। अभी इसमें क्या करता है कि पूछ लेता है ऐसे 62 नहीं, पूछ लेगा 66 सही 2/3%। तो इसको समझना है आपको कि ये क्या है, 33 सही 1/3 का दुगना है। सिंपली 33 दूना 66, और 1/3 का दूना कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो इसकी ये क्या है, 2 इंटू 33 सही 1/3%।
तो सीधे वैल्यू क्या कर देंगे, पुट करें 2 × 1/3, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2/3। आप किसी का मल्टीपल दे, आपको किसी का भी गुणज दे, आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे आपको दे दे यहाँ पे 37 सही 1/2%, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए हम सीधा इसको देख रहे हैं कि कितना 12.5 का 3 गुना है। आप करके देख सकते हो 12.5 का 3 गुना है। कैसे समझ, देखिए नियर अबाउट रहता है, उससे आप समझने की कोशिश करोगे। नियर अबाउट है, देख रहे 12 × 3 = 36 होता है, तो उसके नियर अबाउट है ना। और यहाँ 10.5 आधा है, तो आधा का 3 बार गुणा होगा तो 1.5 हो जाएगा। मतलब 36 × 3 = 36 प्लस 10.5 का 3 बार गुणा, मतलब कितना हो जाएगा 1.5, या फिर ये हो जाएगा 36.5, सॉरी 37.5, यही तो किया है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 होता है इसका, और 12.5 का क्या होता है 1/8, तो ये हो जाएगा 3/8। ऐसे इनके एडवांस यूज है, ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे होता है आपका, अभी पूछ दिया आपसे 62.5% का मान, तो ये क्या है, आप देख रहे हैं किसी के नियर अबाउट तो है, जैसे ये 12/5 होता है ना, तो उसके नियर अबाउट है ना, तो ये क्या 5 गुना है 12.5% का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, 12.5 का मान क्या है 1/8, ये क्या हो जाएगा 5/8। ये देखिए सवालों में बहुत काम देगा आपको, क्योंकि जब सवाल बड़ी बड़ी आती है और उसमें ऐसे ही परसेंटेज का आंकड़े दे दिए जाते हैं तो परेशानी होती है। इसलिए मैथ को अगर समझना है तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, दोनों बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए। चलते आगे, और बता दूं मैं आपको, जैसे दे देता है आपका नेक्स्ट, मान लीजिए दे दिया आपका ऐसे 566 सही 2/3%, इसका अब कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देख रहे हैं सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे 566 रन, पहले 500% को अलग कर दीजिए, प्लस 66 सही 2/3 को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे 500 का मान कितना हो जाएगा, 100 का 5 गुना है ना। अगर 100% की वैल्यू 1 होती है तो 500 का कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है 66 सही 2/3 है, तो 66 सही 2/3 का मान कितना है 33 सही 1/3 का दूना है ना। तो 33 सही 1/3 का दूना है बस, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2/3 मान आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 3 पे बैठेगा, 3 × 5 = 15 प्लस 2, यानी कि 17/3 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, और देखिए जैसे यहाँ पे इसका यूज देखें, जैसे मैंने आपको बताया 16 सही 2/3%, यहाँ पे दशमलव लेके तो 16.6%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है, याद है। अभी आपसे पूछ लेगा कि 32 सही 4/3 का मान बताओ, 32 सही 4/3 का मान, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 32 सही 4/3 नहीं, इसका डबल करेंगे तो क्या आता है, इसका दोगुना करेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आधा ये है, इसीलिए इसका मान 1/3 होता है, ये इसका आधा है तो इसका आधा कर देते हैं तो 1/6 आ जाता है, बस यही है फंडा। आगे देखते हैं, अब जैसे आपसे पूछ ले का मान 30% का मान कैसे बताएंगे आप, तो 30% क्या है 10 का 3 गुना है ना, 10% का 3 गुना है, तो फिर देखिए 3, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, ये क्या हो जाएगा 3/10 आंसर। ऐसे ही पूछ ले 70%, तो क्या हो जाएगा 7/10 आंसर। ऐसे ही पूछ ले आपसे 80%, तो 8/10 आ गया फ्रैक्शन में। ऐसे ही पूछ ले आपसे, जैसे पूछ ले आपसे यहाँ पे 40%, तो क्या हो जाएगा 40%, तो 20 वाले में आ जाएगा, तो 20 में का क्या होता है 20 का दूना है तो 2/5, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब जैसे आपसे पूछ ले यहाँ पे 60% का 60% का, तो क्या हो जाएगा 20 का 3 गुना तो 3/5, इतना याद रखिएगा, इतना बहुत है। आगे चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल दी गई है, यदि एक दी गई संख्या का 15% 885, तो संख्या क्या है, कोई नंबर है n, इसका दिया गया 15% कितने के बराबर है
मतलब कितना है 15%, इसका 885 है। अब देखिए यहाँ पे 15% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे हमें पता है 5% का फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/20 होता है। जैसे 20% का कितना होता है, 20% का 1/5 होता है ना, वैसे ही 5% का 1/20 है। मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको ऑलरेडी। तो अगर 5% का 1/20 है तो 15% इसका कितना है, 3 गुना है ना, तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, सीधे 3 गुना तो 3/20। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ यन गुणे 15% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/20 इक्वल टू 885। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो यन बराबर 885/3 गुणे 20। तो 3 से काट देंगे तो 3 दूना के 6 और 3 9 27, 3 5 15, कितना हो जाएगा 295 गुणे 20। ये कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5900 आंसर। ओके, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इजी है। यक्स का 20%, जो यक्स है यहाँ पे, सॉरी यक्स का 20% का यहाँ मैं गुणा चिन्ह लगा दे रहा हूँ। 20% होता ही है गुणा चिन्ह का मतलब वाई का 30% बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो। कुछ नहीं करना, बस यहाँ 20% का मान मैंने अभी बताया कितना होता है 1/5। 30% का कितना होता है मैंने अभी बताया 3/10। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स या 5 आ जाएगा, वाई गुणे 5 गुणे 3/10, ये हो जाएगा 5 गुणा के 10। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई गुणे 3/2, या फिर वाई को यहाँ नीचे ला दीजिए, 75 कर दीजिए, तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/2। यही हो जाएगा रेशियो आपका, एक्स संबंध है वाई इक्वल टू 3:2। फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्स का 40% का 40% 40 है, तो एक्स का मान पूछा आपसे। कोई संख्या क्या है, एक्स है, इसका 40%। 40% का मतलब क्या, 2/5। फिर इसका भी 40% एक बार और, तो फिर 2/5 बराबर क्या आता है, 40 आता है। और कर लीजिए गुणा, तो एक्स गुणे 4/25 इक्वल टू 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 गुणे 25/4। 4 था में 40, क्या आया, एक्स इक्वल टू आ गया आपका 10 गुणे 25 यानी कि 250। क्या आ जाएगा 250, ये आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 35 का 14 कितना प्रतिशत है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। देखिए जिसके साथ का लगा हो ना, जिसके साथ का लगा हो उसको रखते हैं हर में, और जिसको पूछा जाए कि इसमें से कितना होगा ये, ठीक है, इसको अंश में रखते हैं। समझ रहे हैं, 35 का मतलब 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, मतलब 35 में से पूछा जा रहा है कि 35 में 35 एक बड़ा नंबर है, उसमें से 14 कितना % है, ये पूछा जा रहा है। तो ये माइंड लगा के करें आप। तो क्या करेंगे, 14 को ऊपर रखा और 35 को नीचे। कोई से गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कर देते हैं 7 दूना के 14, और यहाँ पे क्या हो गया 7 5 35, 2/5 आया। 2/5 किसका वैल्यू होता है जी, 40% का। बस आंसर। आगे देखते हैं क्या है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या सपोज कोई नंबर क्या है, एक्स है, इसमें कितना जोड़ देता है 16 जोड़ देता है, तो संख्या खुद की कितनी हो जाती है 116 से 2/3% हो जाती है। ये तो हो जाएगा नियम से सॉल्व करना, लेकिन मैं लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे भी करके देख सकते हो, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन लॉजिकली करके मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये कि कितना बढ़ रही है संख्या खुद से। जब 16 जोड़ रहे हैं एक्स में, एक्स कोई संख्या हो गई, ठीक है, अब इसमें हम 16 जोड़ रहे हैं तो वो खुद से 16 सही, क्योंकि वो 116 से 2/3% हो जाती है ना 16 जोड़ने पे, मतलब क्या हो जाती है वो 100% तो पहले ही थी,
भाई कोई भी नंबर होता है तो पहले 100% में होता है ना, ठीक है, उसमें जो जोड़ते हैं वो बढ़ जाता है। तो कितना जोड़ गया आपका, कितना बढ़ा है, 16 सही 2/3% उसमें से बढ़ गया है, ठीक है। बस हमें ये बढ़ा वाला ही चाहिए, इसी सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो बस इसके लिए एक थ्योरम आप समझ लीजिए, ठीक है, एक लॉजिक समझ लीजिए। क्या होता है कि इस प्रकार की क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे बढ़ा बोल दे वृद्धि इतनी की वृद्धि हुई, इतनी की कमी हुई, तो उसको हम अनुपात में परसेंटेज से पहले भिन्न में बदलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोलता है कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो हम उसको पहले भिन्न में बदलते हैं और भिन्न से द्वारा ही अनुपात के रूप में उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ क्या है कि मुझे मान लीजिए बोल दिया कि 16 से कोई नंबर 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1/5। अब तो हमारा यहाँ पे हम जो मूल संख्या जिसमें बढ़ाया जाता है, जो मूल संख्या में होती है, उसको हम 5 को मानते हैं, हर वाले को मानते हैं। ये क्या होती है, मूल संख्या। और इसको क्या मानते हैं, वृद्धि मानते हैं, क्योंकि जितने परसेंट की वृद्धि हुई। बस इन्हीं के आधार पर हम सॉल्व करते जाते हैं और क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, अनुपात ज्ञात कर लेते हैं इसके द्वारा पुरानी संख्या का कि कितना अनुपात है, ठीक है। और फिर दोनों को मिला के अब इसमें पूछ दे कि नई संख्या क्या बनी, तो 5 तो पुरानी थी, 1 उसमें वृद्धि हो गया, तो नई संख्या कितनी हुई, 7 यूनिट बोल सकते हैं, 7 अनुपात। हम अनुपात में सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे एक आध दो क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए तो पहले वो संख्या कितनी थी, खुद 100% थी, वृद्धि कितने की हो गई उसमें, 16 सही 2/3% की क्या हुई, वृद्धि हो गई उसमें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि बस क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो जो वृद्धि है 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 1/6। तो मूल संख्या क्या हो गई, ये मूल संख्या हो गई 6, मूल संख्या, और ये 1 क्या हो गई, वृद्धि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि कितनी की हुई है, वास्तव में ये तो हमारा अनुपात है 6 और 1 अनुपात है हमारा, लेकिन वृद्धि वास्तव में हुई कितनी की है, 16 की। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 16 हो गया, ठीक है। तो संख्या का मान कितना है, संख्या की यूनिट कितनी है, पुरानी संख्या यही है ना, मूल संख्या 6, तो इसका 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 16 है तो 6 यूनिट बराबर 16 गुणे 6 यानी कि 96 उत्तर आ जाएगा आपका। मतलब पुरानी संख्या कितनी थी, 96, राइट आंसर ये होगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, लेकिन आगे अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको बढ़िया से। अगला है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बताया कि अगर कोई संख्या मान लीजिए x है, उसमें आप क्या जोड़ दिए, 930 जोड़ दिए, तो खुद की कितनी हो गई, खुद की 444 सही 4/9% हो गई, ठीक है, इतनी वो बढ़ गई। अब इसमें हमारा क्या काम है, हमें बस देखना है कि उसमें वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है, हमें देखना है कितनी वृद्धि हुई है। तो वो खुद की कितनी हो गई है, 444 सही 4/9 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो इसको इस परसेंटेज थोड़ा बड़ा है पिछली वाली सवाल से, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 444 सही 4/9% को ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले 400 को अलग कर लेते हैं, 400 प्लस कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 400, तो 400 का मान तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 का मान 1 होता है तो 400 का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 44 सही 4/9 किसका मल्टीपल है, ये है 11 सही 1/9 का। वो भी कितना बार गुणा किया गया है, 4 बार किया गया है, आप करके देख लेना, ठीक है। तो 4 बार गुणा किया गया है। 11 सही 1/9 का मान कितना होता है बताइए मुझे, 11 सही 1/9 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/9। तो अब 4 गुना है तो कितना हो जाएगा, 4/9, यानी कि हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, 9 पे हर बैठ जाएगा, 9 पे हर बैठा लेंगे तो 9 36 हो जाएगा प्लस 4, यानी कि 40/9, ठीक है। ये तो हो गया फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 444 सही 4/9% हुई है, ठीक है। तो इसमें से वृद्धि कितनी हुई है, 100% तो पहले से थी, ठीक है। तो 100% को हटा दे तो कितना बच गया, 344 सही 4/9%, ठीक है। अब इसको अलग कर लीजिए तो 300 प्लस यहाँ पे कितना
44 से 4 बटा के 9, तो 300 का मान कितना हो जाएगा 3, प्लस में मैंने अभी बताया कि 44 से 4 बटा 9 किसका 4 गुना है, तो ये 11 से 1 बटा 9 का है। 11 से 1 बटा 9 का मान अगर 1 बटा 9 होता है तो 4 गुना है, तो 4 बटा के 9 हर बैठा लीजिए, तो 9 पे हर बैठेगा, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 31 बटा के 9, ये क्या हो गई वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे 31 बटा के 9 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 9 से कितना हो गया यहाँ पे 31, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है 31 यूनिट की, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये तो है मूल संख्या ना, मूल, और ये क्या है वृद्धि, बस अब कुछ नहीं करना। तो 31 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 930, या एक काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर हो गया 30, तो 9 रेशियो मूल संख्या कितना है 9 रेशियो है, तो 9 गुणे 30 कितना हो जाएगी 270, ठीक है, 270 आंसर इसका हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे मैंने परसेंटेज को तो मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, कितना आया था आपका 31 बटा के 9, ये क्या है वृद्धि है, ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है वृद्धि अनुपात, और नीचे जो रहता है वास्तविक संख्या होती है, जो पहले वृद्धि से पहले वाली वास्तविक संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 31 बटा के 9, अब यहाँ पे क्या है कि वृद्धि क्या है 31 है ना, तो 31 रेशियो यहाँ पे 930 कितनी बार हो जाएगा, 31 रेशियो बराबर कर देंगे 930, तो कितना हो जाएगा ये एक 75 कर दें तो 930 बटा 31, 31 तिया 93, तो एक रेशियो बराबर 30, एक रेशियो बराबर कितना हो गया 30, तो हमारा मूल संख्या कितना है 9 रेशियो, तो 9 रेशियो बराबर 9 गुणे 30 270, ओके, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है 4950 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक संख्या है, मान लीजिए यन, इसमें कितना उस संख्या का कितना जोड़ देता है, यन का 16 से 2/3% जोड़ देता है, तो संख्या क्या हो जाती है 4950। ये तो हो गया बेसिक नियम, आप इसको कैलकुलेशन करके हल करके आगे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ ट्रिकली बेसिस। देखिए 16 से 2/3% है ना, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन में मान मैंने क्या बताया है, फ्रैक्शन में कितना होता है भाई 1/6, ये क्या है मूल संख्या है ना, ये क्या है वृद्धि है जो जोड़ा गया है, ठीक है, और दोनों को मिला देंगे तो बढ़ी हुई संख्या हो जाती है, दोनों को जोड़ देंगे 6 + 1, तो ये क्या हो जाएगी वृद्धि की गई संख्या, नई संख्या हो जाएगी, नई संख्या, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, अब क्या है कितने की वृद्धि की गई भाई, कितना जोड़ा गया, मतलब जोड़ा गया मतलब वृद्धि की गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 से 2/3% की वृद्धि है, इसका फ्रैक्शन में मान मैंने बताया 1/6, ये क्या हो गई वृद्धि, ये है मूल, मूल संख्या जो पहले वृद्धि से पहले की है। अब नई संख्या क्या बन गई, तो 6 तो पहले से थी, ठीक है, 6 तो पहले से थी, 6 तो पहले से थी और 1 जुड़ गया, तो कितना हो गया 7 रेशियो, ये नई संख्या है। और नई संख्या क्या बनी यहाँ पे 4956, तो 7 रेशियो बराबर 4956, या काट देंगे तो 7 7 49 0 7 8 56, एक रेशियो बराबर 708। तो क्या पूछा है वास्तविक संख्या मतलब मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी थी 6 रेशियो थी ना, तो अगर 1 रेशियो बराबर यहाँ पे दिया गया है आपका, 1 रेशियो बराबर दिया गया है यहाँ पे आपका 708, तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 708, या फिर आंसर देखते हैं तो 6 × 48 4 हासिल, या फिर 6 7 42 4248, ये हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 4248 4248। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, किसी शहर में 60% हिंदू 15% मुसलमान शेष ईसाई हैं, यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या बतानी है आपको। देखिए क्या है कि तो पूरी जनसंख्या को क्या कहेंगे हम 100%, पूरी जनसंख्या होती है 100%, जनसंख्या पूरी कितनी हो जाएगी 100%। अब इस 100% में अलग अलग जातियों का परसेंटेज बांटा गया, जैसे हिंदू कितना है,
हिंदू है 60%, ठीक है। 15% क्या है, 15% मुसलमान है, मुसलमान 15% है, ठीक है। शेष क्या बोला है यहाँ पे, शेष ईसाई है। तो मतलब अगर ये 60 + 15 कितना हो गया, ये हो गया आपका 75%। तो 75% तो यही हो गया, पूरा टोटल है कितना 100%, तो 100 में से 75 घटा देंगे तो ईसाइयों का परसेंट आ जाएगा। मतलब ईसाई कितने हैं, 25%, ठीक है। इतने तक समझ गए आप भाई। 100% पूरी जनसंख्या थी, 60% हिंदू निकल गए, 15% मुसलमान निकल गए। तो बोला शेष ईसाई है, तो शेष कितना है, 25% है, तो 25% ईसाई है यहाँ पे। अब उनको संख्या के रूप में निकालना हमें, तो देखते हैं यहाँ पे। अब क्लियर हो गया ना कि ईसाई कितने हो गए, 25%, हिंदू कितने हैं 60%, ठीक है। हिंदू कितने हैं 60%, ओके। एक सेकेंड, हिंदू कितने हैं 60% है, देख रहे हैं यहाँ पे हिंदू 60%, ईसाई 25% और मुसलमान 15%। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई भाई, 3000, ठीक है, 3000 दी गई है। तो मुसलमानों का परसेंट कितना है 15%, तो 15% बराबर 3000, ठीक है। तो 15 से सीधे काट देंगे यहाँ पे, तो 1% 15 चलाएगा नीचे, 3000 बटा 15, तो 15 दूना के 30, मतलब 1% बराबर कितना आ गया 200, ठीक है। 1% बराबर 200 आ गया। तो हमसे लास्ट में पूछा क्या, ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है, तो ईसाई का कितना परसेंट है भाई 25%। तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1% बराबर 200 है तो 25% बराबर 25 गुणे 200, ठीक है। 25 गुणे 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। ये हो जाएगा आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। एक बार फिर समझा देता हूँ क्या है यहाँ पे कि आपको दिया गया है यहाँ पे मुसलमानों का 15%, 15% बराबर कितने हैं ये 3000। तो 1% बराबर 15 को 95 कर दिए तो 3000 के नीचे चला आएगा, ठीक है। 3000 के कहाँ आ जाएगा नीचे बटा 15, तो 15 दूना के 30, यानी 1% बराबर 200। तो ईसाइयों का परसेंट कितना है, तो इनका ईसाई कितने हैं भाई, ईसाई हैं 25%, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 1% बराबर अगर 200 है तो 25% बराबर 25 गुणे 200, 25 गुना कितना हो जाएगा 50, 5000 आ गए। इनकी संख्या क्या है 5000, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ कि लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है। आयत, इसका फार्मूला हम सभी जानते हैं, ट्रिक वाला फार्मूला क्या होता है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा के 100, ये होता है, हमें पता है। इसमें बस करते क्या है कि ये जो प्लस माइनस लगा है इसमें चिन्ह चुनना पड़ता है। जैसे वृद्धि जहाँ पे बोला गया है, वृद्धि जैसे 10% की वृद्धि तो इसके साथ प्लस लेते हैं, और जहाँ पे कमी होगी उसके साथ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या, लंबाई में, लंबाई को मान लीजिए हमने मान लिया x, चौड़ाई को क्या मान लिया हमने y, ठीक है। तो लंबाई में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इसके साथ प्लस लेंगे और y के साथ क्या लेंगे माइनस। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10, इसको प्लस ले लिया, y क्या है माइनस हुआ है ना, तो माइनस कितना 20, इसमें से प्लस माइनस चुनना है हमें, तो प्लस माइनस से निकल के आएगा, क्योंकि x के साथ प्लस है y के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे गुणा है, ठीक है। तो अब फिर x का वैल्यू रख दीजिए 10 और 20 का रख दिया मैंने, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस पहले ही लिख लिया हूँ बाहर, तो कोई अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, कितना होगा यहाँ, ये 10 घट जाएगा 20 में से, क्योंकि 20 बड़ा है, माइनस चिन्ह है और 10 का प्लस है, तो इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना -10 हो जाएगा। और इधर से कितना निकल के आएगा, तो 1 कम 2, तो दोनों का चिन्ह समान है, -10 -2 जुड़ जाएगा, जब चिन्ह समान होता है तो -12% की क्या हो गई कमी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है इसका मतलब क्या होता है कमी। अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।